क्या आप अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए प्लाट देख रहे हैं या फिर प्लाट लेने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आपके अंदर डर है बिल्डोजर का कि अगर हम कहीं पर प्लाट लेंगे तो ऐसा ना हो हमारे प्लाट पर बुलडोजर चल जाए। बुलडोजर चल जाने के डर की वजह से आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आशियाना तो बनाना है, प्लाट तो लेना है, लेकिन जानकारी ना होने के कारण और इधर उधर की न्यूज को सुनकर आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कदम आगे बढ़ाने की। तो दोस्त, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा कि आप अपने सपनों का आशियाना कैसे बनाएं, वो भी कम पैसों में। अगर आपका बजट नहीं है कि आप किसी अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लाट ले सकें या आप आवास विकास या एलडीए से डायरेक्ट प्लाट खरीद सकें, आपकी इनकम बहुत कम है और आप बहुत कम पैसे में अपने लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी लेने का विचार बना रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह। जैसा आप सभी मित्रों को पता है कि मैं आपको अक्सर रियल एस्टेट के संबंधित जानकारी देता रहता हूं। मैं प्रॉपर लखनऊ से हूं। आप लोगों को मैं हमेशा जागरूक करता रहता हूं और रियल एस्टेट से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। दोस्त, आज का हमारा मुद्दा है कि आप प्लाट लेना तो चाह रहे हैं, अपने सपनों का आशियाना बनाना तो चाह रहे हैं, लेकिन डर है आपके अंदर कि कहीं आपके प्लाट पर बुलडोजर ना चल जाए या फिर बुलडोजर की इतनी ज़्यादा खबर हर शहर में फैली हुई है तो डर लगना लाजिम है। सभी लोग डर रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से हम डरते रहेंगे तो क्या कभी जीवन में हम अपने सपनों का आशियाना बना पाएंगे? हमारी क्षमता नहीं है, हमारी औकात नहीं है कि हम एलडीए अप्रूव्ड कॉलोनी या जिला पंचायत अप्रूव्ड कॉलोनी या सीधे आवास विकास से या सीधे एलडीए से प्लाट ले सके। तो दोस्तों, हमें कम पैसे में प्लाट लेना है। हो सकता है आपका उद्देश्य किस्तों पर भी प्लाट लेने का हो कि 1,50,000 रुपए जमा कर दें और मैं छोटी छोटी किस्तें देकर अपने लिए एक छोटा सा आशियाना बना लें। दोस्त, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आप कम पूंजी में भी अपने लिए प्लाट मकान बना सकते हैं, लेकिन जानकारी सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया और बाद में बुलडोजर की कार्रवाई हुई तो फिर आपका पैसा फंस सकता है। आज हम कुछ पॉइंट आपको बताएंगे, अगर आपने उनको फॉलो किया, उनको ध्यान में रखा तो 99% आप भी सेफ रहेंगे और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। आज बात करते हैं हम कम पैसे में, कम पूंजी में अपने लिए हम एक छोटा सा आशियाना कैसे बनाएं। दोस्त, आप जहां पर भी आपने प्लाट देखा है, सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा एक नंबर पे कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम में हो चाहे वो ग्राम पंचायत में हो। अगर नगर निगम में प्रॉपर्टी है तो आप काफ़ी हद तक सेफ हैं, लेकिन नगर निगम में प्रॉपर्टी भी अगर आपको महंगी मिल रही है तो आपको रुख करना पड़ेगा ग्राम पंचायत की तरफ। अब आप ग्राम पंचायत में कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं कम पैसों में, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, चाहे ग्राम पंचायत में प्रॉपर्टी हो चाहे नगर निगम में हो, जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं आप हमेशा याद रखें, आप अपने विक्रेता से ये जरूर पूछें कि यहाँ का सर्किल रेट क्या है। जी हाँ, सही सुना आपने, सर्किल रेट बहुत मायने रखता है। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, विक्रेता द्वारा जो सर्किल रेट वहाँ का बताया जा रहा है, उस सर्किल रेट से 2 गुने से ज़्यादा आपके बिक्री वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी आपके प्लाट की कीमत 2 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट आपके प्लाट का सर्किल रेट
500 रुपये स्क्वायर फीट है। ज़्यादातर सर्किल रेट जो विक्रेता आपको बताएगा वो वर्ग मीटर में बताएगा, लेकिन आप वर्ग मीटर में कैलकुलेट करने के लिए उसका 10वां भाग निकाल के वर्ग फीट में उसको बदल सकते हैं। यानी 5,000 रुपये वर्ग मीटर वाली प्रॉपर्टी लगभग 500 रुपये वर्ग फीट आती है। तो अगर 500 रुपये वर्ग फीट की प्रॉपर्टी है तो आपको याद रहे उसकी खरीदारी आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा में नहीं करनी है, नहीं तो भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। यानी सर्किल रेट के 2 गुने से ज़्यादा पे हमको सौदा नहीं करना है, हमको उसके अंदर ही अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जहां पर आपको विक्रेता के द्वारा प्लाट दिया जा रहा है, जिस खसरा नंबर से आपको रजिस्ट्री की जा रही है, उस खसरा नंबर को आप यूपी भूलेख वाले नक्शे से जरूर मिला लें। यानी लेखपाल के पास जो सरकारी नक्शा होता है, बिल्डर के नक्शे से नहीं, विक्रेता के नक्शे से नहीं, आपको भूलेख वाला नक्शा देख लेना है। उस नक्शे के अनुसार ही आपको कब्जा दिया जा रहा है कि नहीं। ये दूसरा बिंदु भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान में रखकर अगर आप प्लाट खरीदते हैं तो भविष्य में आप नुकसान में नहीं जाएंगे। नंबर 3, आपको जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं हमेशा उस प्रॉपर्टी का लैंड यूज जरूर चेक करें दोस्त। लैंड यूज, आप प्लाट खरीद रहे हैं, प्लाट हमेशा घर बनाने के लिए खरीदा जाता है या दुकान बनाने के लिए खरीदा जाता है, तो आप उस जमीन का लैंड यूज संक्रमणी यानी कृषि वाला ना हो। आप हमेशा जमीन आवासी ही खरीदें प्लाट के रूप में, यानी उस जमीन का लैंड यूज एसडीएम के द्वारा जरूर चेंज कराया गया हो, चाहे धारा 143 के अंतर्गत, चाहे धारा 80 के अंतर्गत। यानी जमीन का लैंड यूज चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 बिंदु ध्यान में रखकर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो भविष्य में अगर वो प्रॉपर्टी किसी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अधिग्रहित भी होती है तो दोस्त यकीन मानिए आपको नुकसान नहीं होगा। भविष्य में आपने जो पैसा खर्च किया है प्रॉपर्टी खरीदने में, उससे कहीं ज़्यादा पैसा आपको मुआवजे के रूप में जरूर मिल जाएगा। आशा करेंगे आज के वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली होगी। आप कम पैसे में भी अपने लिए अच्छी प्रॉपर्टी बना सकते हैं। बस आपको 3 से 4 पॉइंट जो हमने बताए हैं वो आपको ध्यान में रखना है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।